अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम फॉर 2025 2025 में केमिस्ट्री का जो पेपर है वो इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आएगा वो हमेशा एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और 11। ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन तमाम चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ एक एक एमसीक्यू आएगा। अब यहां से हमारे पास बनेंगे 5 एमसीक्यूज, क्योंकि 5 चैप्टर हैं, एक एक एमसीक्यू आना है। और ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6 और 8, इन चैप्टर में से आएंगे 2-2 एमसीक्यूज। और 2-2 एमसीक्यूज हैं, 6 चैप्टर हैं, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एमसीक्यूज इन चैप्टर में से आने हैं। और टोटल हमारे पास एमसीक्यूज बनेंगे, यहां पे अगर चेक किए जाएं तो 17 एमसीक्यूज आपको पेपर में मिलेंगे। अगर इन 17 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन की बात की जाए, मैं आपको यहां पे हर चीज़ के बारे में गाइड करूंगा। एमसीक्यूज कहां से प्रिपेयर करो, शॉर्ट क्वेश्चन कहां से प्रिपेयर करो, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से प्रिपेयर करो, कौन से पेयर सबसे बेस्ट रहेंगे, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ प्रोवाइड करता जाऊंगा, जो कि अमूमन बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश करूंगा जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को इस वीडियो में आंसर दे पाऊँ। तो अगर मैं इनकी प्रिपरेशन की बात करूं, तैयारी कैसे करें इन एमसीक्यूज की, तो याद रखिएगा मेरा बेटा, केमिस्ट्री में एक चीज़ सिंपल सी है। अगर 17 एमसीक्यूज है ना, इसमें से 15 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पेपर्स हैं 15 एमसीक्यूज एक्सरसाइज के होते हैं। कहां से आते हैं? एक्सरसाइज से आ रहे होते हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से बना देते हैं। अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, वो 2 एमसीक्यू ईजिली सोल्व हो जाते हैं। ये ईजिली सोल्व हो जाएंगे। और अगर किस्मत अच्छी हो ना, पेपर इस तरह के भी आए हैं जिसमें 17 के 17 एमसीक्यूज आपके आए हुए हैं एक्सरसाइज में से, तो ये बात कन्फर्म है कि आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। ये बात होगी एमसीक्यूज के प्रिपरेशन के रिलेटेड। अब चलते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 होगा पेपर के अंदर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बनेगा चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 10 में से और चैप्टर नंबर 11 में से। अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 1 हम स्किप कर गए हैं, चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड अप करोगे तो हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब इन 12 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है। अब देखें, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। आप ना चैप्टर नंबर 10 टोटली छोड़ दीजिएगा, इसको स्किप कर दें। क्यों स्किप कर दें? लास्ट में जाके आपको इसकी रीजन बताऊंगा। इसको स्किप कर दो। चैप्टर नंबर 10 आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, ना शॉर्ट करना है ना इसमें से लॉन्ग करना है। बाकी कितने चैप्टर बचे हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, मतलब यहां पे आपके लिए बचेंगे 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। इन 10 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने करने होंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस बचती है। ठीक है, तो यहां से आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। जो एक मैंने छोटी सी आपको हिंट दिया है कि चैप्टर नंबर 10 आप छोड़ दो, वक्ती तौर के लिए छोड़ दो। बाकी अगर कोई बच्चा ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर चुका है तो वो इसको लाजमी करें। सही है। अब आपने किस तरह तैयारी की है, आपको कॉलेजेस में या स्कूल में जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं या अकेडमी में पढ़ते हैं, वहाँ पे किस लिहाज से प्रिपरेशन कराई गई है, आप उसको भी जहन में रखिएगा। मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर अगर आप 10 छोड़ भी दो तो फिर भी आपका पेपर पूरे का पूरा होगा और आप 85/85 नंबर ले सकते हो। ठीक है,
तो ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। और चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूँ ना किसी बच्चे को कि ये चैप्टर लाजमी करना है, चैप्टर नंबर 8। ये इजी चैप्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें 10th क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। जिस तरह काफ़ी सारी डेफिनेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके यूनिट्स हैं, पीएच की डेफिनेशन है, पीओएच की डेफिनेशन है। मतलब ये वो डेफिनेशन है जो आपने ऑलरेडी सारी की सारी 10th क्लास में की होती हैं। तो ये वाला चैप्टर आपके लिए ना बड़ा इजी रहने वाला है, इजी चैप्टर, इसको लाजमी करो। और बाकी चैप्टर नंबर 4 भी करो और चैप्टर नंबर 5 भी करो। यहाँ पे आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, दैट्स इट। अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 7 में से और चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा। चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड अप करो, 4 जमा 2 6 जमा 3, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे यहाँ पे। और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब यहाँ पे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है। तो ये चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया और चैप्टर नंबर 8 हो गया। अब ना सबसे मेन बात अगर यहाँ पे देखी जाए, 8 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में से करने हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में से करने हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में से करने हैं। 8 8 16 जमा 6 22, मतलब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 मार्क्स के आपके बन रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मेरी बातें सुनते जाइएगा, मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, आप खुद देखोगे मतलब बड़ी आसानी से आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। तो ये 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है, प्लस इसमें 17 मार्क्स डाल दो एमसीक्यूज़ के। वो लास्ट में हम सारे का सारा हिसाब किताब कर लेंगे, अभी बस इतनी बातें आपने याद रखनी है। 11th क्लास केमिस्ट्री नोट्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स लिखे गए हैं। अब इन नोट्स की खास बात क्या है, इन नोट्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लिखे गए हैं पहले नंबर पे। और सेकंड नंबर पे हर शॉर्ट क्वेश्चन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है, हर शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉपर हेडिंग दी गई है, उसमें पॉइंट्स बनाए गए हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसकी मौजूद है और यहाँ पे इजी वर्डिंग इस्तेमाल की गई है। अगर आप नोट्स की बात करेंगे, सर हम आपके ही नोट्स क्यों खरीदें, हमारे पास जब मुख्तलिफ खुलासे हैं, मुख्तलिफ जगह है जहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, मेरा बेटा बिल्कुल है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, वहाँ पे अगर एक चैप्टर की बात करेंगे 85 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, 85 शॉर्ट क्वेश्चन से लेके 100 शॉर्ट क्वेश्चन तक दिए गए हैं हर चैप्टर के, ठीक है। और यह आपको इसके बारे में बेहतर पता है। अब देखें, आप इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करके एक चैप्टर के 100 शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, उससे बेहतर नहीं कि आप उतनी ही एनर्जी को यूज करो और 2 या 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर कर लो। और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर में बहुत दफा आए और इंशाल्लाह आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आएंगे, ठीक है। तो अब एवरेज शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए पर चैप्टर, ये तकरीबन 35 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर चैप्टर के 35 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले गए, कुछ चैप्टर के 28 हैं, कुछ चैप्टर के 20 हैं, कुछ चैप्टर के 40 भी हैं, कुछ चैप्टर के 42 भी हैं। मतलब अगर एवरेज निकाली जाए तो हर चैप्टर के 35 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आप इस बारे में बेहतर जानते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से अगर देखा जाए तो 35 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 35 शॉर्ट क्वेश्चन निकालेंगे, अगर आप 35 शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो तो आपके लिए बड़ा काम बेहतरीन रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपका यहाँ का जो पेपर है एफएससी का पेपर मैट्रिक के पेपर से टोटली डिफरेंट होता है।
अब मैट्रिक के पेपर में अगर पैटर्न देखा जाए ना, आप पेपर दे के आए हैं, मैट्रिक के पेपर में 80% जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल डेफिनेशंस होती हैं। क्या होती है हमारे पास? सिंपल डेफिनेशंस है। और 20% पेपर, सिर्फ 20% पेपर कॉन्सेप्टिव होता है। लेकिन मैं अगर एफएससी की बात करूं, एफएससी में टोटली काम ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट से भी ज़्यादा में हो जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90% जो पेपर है, 90% पेपर आपका कॉन्सेप्टिव आ रहा होता है, 90% कॉन्सेप्टिव है। और 10% में सिंपल सिंपल डेफिनेशंस आ जाती हैं, जिसमें स्टीचियोमेट्रिक की डेफिनेशन है, एनाइसोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब इस तरह की हमारे पास सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस आ रही होती हैं, वो 10% होती हैं। सही है, ऑलमोस्ट ये वाला आपके जितने पेपर्स हैं उनमें रूटीन चल रही होती है। अब ये जो 90% कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है, ये कहाँ से आ रहे होते हैं? ये तो कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं एक्सरसाइज हैं। कहाँ से आ रहे होते हैं? कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हैं और कुछ चैप्टर के अंदर से बनते हैं। अब एक्सरसाइज से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर के अंदर से कौन कौन से बनते हैं और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका पूछने का तरीकाकार क्या है, उसका आंसर कैसे लिखना है। मेरा बेटा ये बात याद रखिएगा, आंसर लिखना मेन बात होती है, उसको प्रॉपर हेडिंग में किस तरह लिखें। ठीक है, तो ये जो नोट्स बनाए गए इसमें हर क्वेश्चन की प्रॉपर हेडिंग बनाई गई है और उसको प्रॉपर पॉइंट्स के अंदर लिखा गया है। अब कोई भी खुलासा उठा के देख लीजिएगा मेरे बेटा, आपको उसमें हेडिंग्स नहीं मिलेंगी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। वो सिंपल एक आंसर में पैराग्राफ, कोई भी क्वेश्चन है उसको पैराग्राफ में 3-4 लाइनें जितनी बनती है उस पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, शायद किसी जगह वो डेफिनेशन एग्जाम्पल की हेडिंग बना दी गई हो, लेकिन यहाँ पे कोशिश की गई है कि जो भी क्वेश्चन को लिखा जाए उसमें प्रॉपर हेडिंग्स हो, हेडिंग के बाद उनमें प्रॉपर पॉइंट्स वगैरह बना के हर क्वेश्चन को लिखा गया है। और लास्ट वाली इस नोट की खास बात यह है कि आपके पेपर के अंदर बेसिकली 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें ए और बी पार्ट होगा। अगर मैं टोटल कहूँ तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लो तो ए और बी पार्ट को 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसी नोट्स में से सॉल्व हो जाएंगे, ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी है कि आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे इन्हीं नोट्स में से आएंगे। ठीक है, जो सॉल्व होने वाले हैं, मतलब 8 में से 12 करने हैं ना, सॉरी 12 में से 8 करने हैं, 8 या फिर 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते होंगे। और मैं इस चीज़ की 100% गारंटी देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 12 में भी 12 भी आते हों। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर के अंदर में से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे निकाल के एक जगह पर इकट्ठे करके लिखे हुए हैं। और इसके टोटल अगर पेजेस की बात की जाए तो 81 या 82 पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर जो सिंपल पेज हम प्रिंट करवाते हैं फ्रंट और बैक, उसको अगर एक पेज कंसिडर किया जाए तो ये 40 पेज बनते हैं जो प्रिंट करवाने पड़ेंगे। 40 या 41 पेज है, इससे ऊपर पेज नहीं है। मतलब अगर आप 40 या 41 पेज कर लो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स मेरे बेटा आपके लिए ही बनाए गए हैं। इनको लाजमी, अगर किसी ने मूड बने, दिल करे तो लाजमी खरीदिएगा। इसके मैं प्राइस बता देता हूँ अभी। इसकी 800 रुपये प्राइस है। ठीक है, तो 800 रुपये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू वोल ईयर। आपने पूरा साल मेहनत की है और पूरा साल मेहनत के बाद अगर आपका ये 800 रुपये भरने के बाद आपका 20 नंबर या 30 नंबर भी बढ़ जाएं, ठीक है, 20 या 30 नंबर बेहतर हो जाएं, तो मेरे ख्याल से तो ये 800 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। क्योंकि कल को जब एमडी कार्ड का मेरिट बनता है तो मेरिट में 2 नंबर भी बड़े होते हैं, 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ही एडवांटेज है। और ये 20% ऑफ के साथ हमारे पास 800 रुपये है। और इसकी एक्चुअल अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एक्चुअल अमाउंट 1000 रुपये। और ये जो ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी तक है। अगर आप 15 जनवरी से पहले वीडियो देख के बाय करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये में मिलेंगे, और उसके बाद बाय करते हैं तो ये 800 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। ये नोट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल है। जो भी चीज़ मैंने बताई मेरा बेटा, ये बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ में झूठी हो तो आप बेशक सारे के सारे पैसे वापस ले लीजिएगा। ठीक है, जो बात कही है 100% एक्यूरेट है और कभी भी गलत बयानी नहीं करूँगा। सही है, मेरे पास इस तरह का भी मौके आते हैं कई दफ़ा, बाज़ दफ़ा कुछ लोग मैसेजेस करते हैं, मुख्तलिफ बोर्ड के होते हैं,
कि सर नोट्स हमें चाहिए, मैं चाहूँ तो यही वाले नोट्स उनको उठा के दे सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को गलत मिसगाइड नहीं किया। मैंने उनको हमेशा यही किया, मेरे बेटा नोट्स आर नॉट अवेलेबल, आपके नोट्स मेरे पास नहीं हैं, जिनके हैं उन्हीं को देता हूँ, ठीक है मेरे बेटा। तो ना तो मैं स्कैमर हूँ, ना ही मैं इस तरह का कोई मेरे साथ मामला आते हैं, ठीक है। तो आप अगर 800 रुपये भरेंगे तो आपको नोट्स 100% मिलेंगे। कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया कि किसी ने पैसे सेंड किए हों और उसको नोट्स ना मिले हों, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही इंशाल्लाह होगा। सही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से न्यूमेरिकल आ रहा है और चैप्टर नंबर 3 में से थ्योरी ही आएगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में थ्योरी को लाजमी कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल पे अमूमन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर न्यूमेरिकल कहाँ से करें। चैप्टर के अंदर देखें तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड, और चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें कौन से न्यूमेरिकल्स पेपर में आ रहे होते हैं, तो मेरा बेटा 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपके चैप्टर के अंदर की जो एग्जांपल्स हैं वही आएंगी, और 10% चांसेस हैं कि शायद एक्सरसाइज से भी न्यूमेरिकल दे दें, ठीक है। तो समझाने का मेन मकसद ये है कि आपने एग्जाम्पल्स जो कि चैप्टर के अंदर दी गई हैं उन एग्जाम्पल को लाजमी करना है, ठीक है। और ये वाला पेयर मैं कहता हूँ 100% करो, ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके लिए इजी रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करो और इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। शॉर्ट क्वेश्चन का तरीका मैंने बता दिया, नोट्स मेरे बेटा खरीदो, आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ना आता है और ना ही हम करेंगे, ठीक है मेरे बेटा। तो अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 6 में से। अगर चैप्टर नंबर 4 देखा जाए तो हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 4 में एक तो है हमारे पास लिक्विड पोर्शन और एक है हमारे पास सॉलिड पोर्शन, ये दो पोर्शन है। अब इन दोनों में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। अगर लिक्विड पोर्शन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन जो पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है। सेकंड नंबर पे हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है, लिक्विड क्रिस्टल। थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमेट्रिक मेथड, मोनोमेट्रिक मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करो तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज बहुत दफ़ा आ चुका है और मोनोमेट्रिक मेथड सबसे ज़्यादा दफ़ा आ चुका है। बाकी भी आ चुके हैं, ठीक है, इनमें कोई भी आ सकता है। और सॉलिड पोर्शन में से भी इसी तरह 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी है। और चैप्टर नंबर 6 जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग की बात कीजिए, इसमें ना दो थ्योरीज को खुसूसन देख लेना। थ्योरीज जो है ना इसमें स्टार्टिंग इसकी बड़ी ईजी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह के मतलब बेसिक टर्म्स दी गई हैं। अगर आप वो नहीं भी करते तो नो इशू, लेकिन आपने केमिकल बॉन्डिंग की जो 3 थ्योरीज हैं इनको लाजमी करना है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, इसको लाजमी देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये जो हमारे पास पेयर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये चैप्टर नंबर 5 में से और 7 में से बनेगा और इस पेयर को भी लाजमी करें। ये पेयर लाजमी करो, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और 90% पास पेपर उठा के देख लो, यही 3 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, एक है बॉम्ब कैलोरीमीटर से बॉम्ब कैलोरीमीटर, और एक है हमारे पास हैसेज लॉ, हैसेज लॉ। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा पास पेपर में आ चुके हैं। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो मेरा बेटा ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा। ये भी पेयर लाजमी करो और जो भी न्यूमेरिकल वाला पेयर आता है ना उसको लाजमी करो। चैप्टर नंबर 8 में भी सेम कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स के आने के 90% चांसेस हैं और कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आने के 10% चांसेस। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल लाजमी कर लो, इसकी टोटल एग्जाम्पल 7 के एग्जाम्पल हैं
और अगर कोई टीचर करवाने वाला हो वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर सारी की सारी एग्जाम्पल समझा देता है। 1 दिन में बच्चों को फार्मूले याद करो, अगले दिन सारी की सारी एग्जाम्पल को सॉल्व करा दो, और इंतहाई ईजी एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर की, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से थ्योरी आएगी, इसको लाजमी देख लीजिएगा। अब आ जाओ हमारे पास चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। अगर चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 9 और 10 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूँ छोड़ दो, सही स्किप कर दो। हाँ, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किया हुआ है तो वो लाजमी करे इसको, अगर नहीं किया हुआ तो नो इशू, इसको छोड़ दो। चैप्टर नंबर 10 टोटली ही छोड़ दो, उसके साथ आपको चैप्टर नंबर 9 भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 अगर देखा जाए तो पीछे किसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कितने आ रहे हैं अगर चेक किए जाएँ तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में से, यहाँ चेक कर लो, चैप्टर नंबर 9 भी अगर आप टोटली स्किप कर दो, करो ही ना बिल्कुल भी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 टोटली कंप्लीटली कोई चीज़ छोड़े बगैर करना पड़ेगा। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस सारे के सारे, अगर इसमें से कोई भी इस तरह का बीच में से कोई पूछ लिया तो फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 9 के, मैं कहता हूँ कि इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, सही है। इसका कोई 30 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स के अंदर मौजूद हैं। अगर आप वही शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये राम सुकून से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, ठीक है। पूरे का पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा अगर आप ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के हैं जिनको मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। जिस तरह के मैं एग्जांपल देता हूँ, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये बाज़ दफ़ा पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है। और इससे पिछले साल ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि सोलेबिलिटी कर्व क्या होता है, एक पेपर में आया हुआ था, और इसकी टाइप्स की वजाहत करें। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में दी गई हैं, सही। मतलब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक डिसकंटिन्यूस सोलेबिलिटी कर्व, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इकट्ठा करके लिख देते हो तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के अगर आप इकट्ठा करके लिखते हो तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के मुतालिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन की थी, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके मुकम्मल हो जाएं और 17 नंबर के MCQ अगर एक्सरसाइज से आते हैं, 15 तो कन्फर्म है ना, सही है। और अगर आप 2 चैप्टर न्यूमेरिकल वाले कर लो प्लस 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर जो नोट से हो जाएं तो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर के और 16 नंबर आपके यहाँ से, ठीक है। 16 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। आप सबको ऐड अप कर लो, 6 6 12 13 14 15 16 17 7 4 5 6 और 1 7, 77 मार्क्स। बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी की जाए ना, 77 मार्क्स का पेपर आराम सुकून के साथ हो रहा है। और 77 मार्क्स बड़े हाईएस्ट मार्क्स माने जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बहुत हाई मार्क्स माने जाते हैं। से अगर आप, फिर मैं बताता हूँ, अगर आपने सारे के सारे करोगे, बाहर बात है, फिर अगर 3 पेयर लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन वाले करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, MCQs हो जाएंगे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आपके नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर सारे करोगे तो हमारे पास जितने भी ऊपर 3 पेयर आपको करने पड़ेंगे, 10 और 9 वाला आप छोड़ दो, बाकी सारे के सारे पेयर कर लो। तो ये था हमारे पास 2025 केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है। अब इसमें ना हमारे पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नोट्स के मुतालिक प्रोवाइड की गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। और 15 तारीख से पहले अगर आप ख़रीदते हो तो 20% डिस्काउंट है, और उसके बाद डिस्काउंट नहीं है, 1000 रुपीज़ है इसकी फ़ीस होगी। मेरे बेटे की मेरी मेहनत है, मैंने इनको इतनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि सर आप क्यों ले रहे हैं या इस तरह के मामला, ये क्योंकि इसमें मैंने मेहनत की है, काफ़ी वक्त लगाया मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर करने में, प्रॉपर हेडिंग्स बनाने में, पॉइंट्स बनाने में, हर चीज़ करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं अपनी मेहनत ले रहा हूँ, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है कि आप इस बारे में कोई सवाल करें मुझसे। तो थैंक यू सो मच, और इसको लाजमी देखिएगा, हर चीज़ को किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको समझा सकूँ और हर चीज़ के बारे में गाइड कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।